चलो बे सुनो, अब ध्यान से सुनना जरा। मुंह बंद रखेंगे आप अपना थोड़ी देर के लिए प्लीज़। ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। लॉन्गेस्ट रॉड या लॉन्गेस्ट लेंथ जो इस क्यूबॉइड में फिट हो सकती है वो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की लाइन, ठीक है जी। अब ये लाइन की लेंथ कैसे निकलेगी, पहले इसकी बात सुनना। ये एल है, ये बी है, तो मैं ये वाली लेंथ निकाल सकता हूँ। ये वाली जो लेंथ है ये कितनी आएगी, ये आएगा √/L² प्लस, कैसे आया ध्यान से सुनना। ये लेंथ है भाई, नीचे वाला कोना लेंथ है, एज, ये ब्रेड्थ है या ये ब्रेड्थ है, ये डायगोनल कैसे आएगा, लेंथ ब्रेड्थ और ये हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। बात समझ आई, तो हाइपोटेन्यूज ये आ गया, ठीक है। अब ये हाइट है, अब ध्यान से सुनना, ये हाइट है, ये लेंथ है, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज एक्ट करेगा इसके और इसके लिए। तो ये जो हाइपोटेन्यूज है इसको मैं d मान लेता हूँ, d। तो d जो होगा, d का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर प्लस इस लेंथ का स्क्वायर, L² प्लस B² का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो d स्क्वायर कितना आया, L² प्लस B² प्लस H², तो d कितना आया। कोई दिक्कत है किसी को? यानी कि डायगोनल इसको, अब एक बार बताओ कितने फेसेस होते हैं क्यूबॉइड में, 1 2 3 4 5 6 फेस है। अब हर फेस जो है वो रेक्टेंगुलर फेस है, रेक्टेंगल का डायगोनल होता है, तो फेस पे डायगोनल है तो उसे क्या बोलते हैं, फेस डायगोनल, ठीक है। और ये जो लॉन्गेस्ट डायगोनल है उसको क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल, क्यों, बॉडी को चीरता हुआ आ रहा है भाई, क्लियर है। तो लॉन्गेस्ट लेंथ क्या होती है क्यूबॉइड में, बॉडी डायगोनल, जो एक रोड फिट कर सकते हैं हम, लॉन्गेस्ट रोड जो फिट कर सकते हैं, ठीक है आयुष। ये जो है ये है बॉडी डायगोनल, ठीक है। अब क्यूबॉइड में सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि CSA क्या होता है। अच्छा पहले तो ये बताओ CSA का मतलब, कर्व सरफेस एरिया, LSA का मतलब, दोनों में कुछ फर्क होता है क्या? गलत, जैसे सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, और लेटरल सरफेस एरिया जिनका फ्लैट टाइप होता है। तूने भी यही बोला था ना रक्षित, सही है। अब मेरे को एक बात बताओ, क्यूबॉइड और स्फीयर, ये स्फीयर छोड़ दो, क्यूबॉइड और सिलेंडर, अगर मैं लेटरल सरफेस एरिया बोलूँ या CS से बोलूँ, कॉमन सेंस में तो बात एक ही है ना, सराउंडिंग का दीवार का एरिया, बेसिकली दीवार का एरिया इज CSA या LSA एक तरीके से, ठीक है। अब सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस। जब भी सरफेस एरिया वर्ड आएगा उसको आप ये नहीं सोचोगे CSA LSA या TSA है भाई, ठीक है। TSA में क्या होता है, अब सरफेस एरिया होता क्या, मुझे ये बता दे शुभ्रनील। कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग में कितना वो जितना एरिया वो क्या हो उसके फेसेस कवर करता है। सरफेस एरिया वो होता है जिसको मैं टच कर सकता हूँ, सिंपल। सरफेस एरिया वो होता है जिसको मैं टच कर सकता हूँ। जो मैंने तुम्हें बताया, अब इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस आएगी आगे, तो ध्यान से समझना। ठीक है, दीवार का एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, एक वॉल्यूम होती है बस, ठीक है जी। अब वॉल्यूम क्या होती है क्यूबॉइड में, LBH। TSA या CSA क्या होता है, 2LB प्लस BH प्लस HL या LH।
सी एस से क्या होता है? 2HL प्लस 2H 2HB। भाई ये हाइट है, ये लेंथ है, तो H और L का फॉर्म एरिया ये हो गया, जो इस दीवार का वो ही इस दीवार का है। ये ब्रेड्थ है, ये हाइट है, इस दीवार का क्या हो गया? H इंटू बी, और सामने वाली का भी H इंटू बी है, तो 2HB हो गया। क्लियर है सबको? इतना कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अब उसकी बात कर लेते हैं क्यूब की। क्यूब और क्यूबॉइड में क्या होता है? क्यूबॉइड और क्यूब एक तरीके से सिमिलर बातें होती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि सारी साइड सेम हो जाएगी तो उसे क्यूब बोल देते हैं, सारी साइड सेम हो जाएंगी तो सब में एल बी और एच की जगह मैं क्या लगा दूं? एस। तो क्यूब की बात करते हैं। क्यूब का सी एस से क्या हो गया? 4S²। टी एस से क्या हो गया? वॉल्यूम क्या हो गई? S³। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, सोच लो। लॉन्गेस्ट बॉडी डायगोनल क्या होगा शशांक? हाँ √3S बाहर आ जाएगा ना यार S²। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? पक्का? या आप लोगों को पता था कुछ कुछ नहीं पता था, वो पता लग गया? ओके। चलो अब बात करते हैं, तो खड़ा होके इधर बैठ। इसको भी पीछे कर, वो वीडियो में फुटेज मत ले, जल्दी बैठ। सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर में सी एस से क्या होता है? हाँ 2πRH। SA क्या होता है? सब चुप, रक्षित। टू पाई आर स्क्वायर प्लस 2πRH। ठीक है, अब ये 2πR² क्यों ऐड किया? सिलेंडर में ऊपर का सरफेस सर्कुलर होता है, उसका एरिया πr², नीचे का सरफेस सर्कुलर, उसका एरिया πr², दोनों ऐड हुए 2πR², और दीवार का 2πRH। ठीक है, वॉल्यूम क्या होती है? πr²H। ठीक है जी, 1/3 कोन की होती है। इस बात पे देखो 100 मिलने चाहिए। वैसे कोन की बात करते हैं, सी एस से क्या होता है? πRL। L क्या होता है? स्लांट हाइट। सरफेस एरिया क्या होता है? πr² प्लस πRL। वॉल्यूम क्या होती है? 1/3 πr²H। कोन कुछ ऐसा दिखता है भाई लोग, यहाँ पे ये होती है स्लांट हाइट, ये होता है रेडियस, ये होती है हाइट, और h² प्लस r² इज इक्वल्स टू स्लांट हाइट का स्क्वायर। ठीक है जी, क्या बच गया हमारा? स्फीयर में वॉल्यूम क्या होती है? 4/3 πr³। सरफेस एरिया सी एस से टी एस से सब सेम होता है। यहाँ पे क्या होता है? चुप। गुड बाय। चल वे कॉपी निकाल, कॉपी के लास्ट में लिख, इसका नाम लिख। क्या नाम है भाई तेरा? सिद्धार्थ लिख, और लिख एसे ऑफ स्फीयर। सिद्धार्थ एसे ऑफ स्फीयर 4πr²। तू तो गए हो। ठीक है, अब हेमिस्फीयर की बात करें, कहाँ करें? हेमिस्फीयर की वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका आधा हो जाएगा, विच इज 2/3 पाई। सी एस से क्या होगा? सब चुप। तो बता श्रेया कैसे?
कह रही सर अरे इसका आधा हो जाएगा ना 2πr²। किंजल TS से क्या होगा 3πr²। कैसे आया एक्सप्लेनेशन दियो, रटा था। हेमिस्फीयर है उसके ऊपर का एरिया 2πr² उसके नीचे का भी एरिया πr² ऐड हो गया उसमें 3πr²। जब हेमिस्फीयर बनेगा तो नीचे सर्कल नहीं बचेगा। अगर तू किसी फुटबॉल को काटेगी तो सर्कुलर बेस होगा। सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो इसमें πr² ऐड करेगी, ये नहीं आएगा। ध्यान से क्लियर है इतना। क्या बच गया इसमें, बस क्यूब, क्यूबॉइड, कॉन, सिलेंडर, स्फेयर, हेमिस्फीयर, बस और कुछ होता ही नहीं है इसमें से। ये लिख लो जिसको लिखना है। मेरे पास एक क्यूबॉइड है, ठीक है, और इस क्यूबॉइड के ऊपर मैंने एक कोन रख दिया भाई, लेट्स सपोज, ठीक है, ओके। अब मेरे को बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तू बता भाई, रुक जा भाई, रुक जा लिखने तो दे। TS से ऑफ फिगर बता भाई। तो पहले ये जो कीवर्ड है ना, हाँ तो कीवर्ड का एरिया निकालेंगे। तो एरिया क्या होता है बे, सॉरी सर, स्पेसिफिकली वो पेन फेंक के मार दो आंखों के बीच में। बोल क्या, सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ कीवर्ड, क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकालेंगे। अब आगे उसके बाद जल्दी सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ प्लस करेंगे माइनस करेंगे, प्लस क्या टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, TS से ऑफ कौन, फिर सबट्रैक्ट कर देंगे वो एरिया ऑफ द सर्कल जो कांटेक्ट में, माइनस, जैसे पूछा है अबे, एरिया ऑफ सर्कल, बस हाँ। ठीक है। श्रेया कुछ ऐड माइनस करना है इसमें। अब मुंह मत खोल दियो अपना बिल्कुल भी। हाँ नहीं, किसी को कुछ ऐड, आयुष तेरे दुश्मन ने बोला ये, नहीं कुछ नहीं कहना। हाँ CS से कौन आएगा, ठीक है भाई। बाकी ये तो आएगा, चुप, ये आएगा। अबे ये आएगा या नहीं, ये आएगा या नहीं, हाँ। अब देखिए खुद ही कंफ्यूज हो गए भाई, तू रहने दे। नहीं तू बता भाई पहले। TS से ऑफ हाँ, फिर इसमें फिर इसमें ऐड करेंगे CS ऑफ हाँ बस ठीक है। जो इसने बोला TS से ऑफ क्यूबॉइड प्लस CS से ऑफ कॉन। अब तू बोल भाई। CS ऑफ कोन कर दिया तो माइनस करने की जरूरत नहीं है। TS से ऑफ कॉन किया, TS ऑफ कोन किया तो जरूरत है ये सर्कल माइनस करने की। CS से कर दिया तो उसकी जरूरत भी नहीं है करने की। अच्छा तो रहेगा। अच्छा ठीक है, सही कह रहा है भाई। हो गया सबका। तेरी मुंडी घूमती है, मैं तेरे से पूछता हूँ तू कंफ्यूज हो जाता है भाई। तू सोच ले पहले, ये सही है। ओके भाई ठीक है, जस्टिफिकेशन नहीं चाहिए, ठीक है ओके। एकांश कुछ कहना भाई, नहीं कहना, मस्त चल रहा जीवन, ठीक है। अब मैं ये कहता हूँ, मेरा आंसर ये होगा TS से ऑफ क्यूबॉइड, TS से ऑफ क्यूबॉइड, TS से ऑफ क्यूबॉइड में क्या आ गया, सारा का सारा एरिया आ गया सारे फेसेस का, ठीक है ओके। अब कोन का CS से चाहिए होगा मेरे को, है ना, CS से ऑफ कोन, पर इसमें से मैं माइनस करूंगा बेस ऑफ कोन। बेस ऑफ कोन मैंने माइनस क्यों किया, ध्यान से समझना। जब मैं किसी क्यूबॉइड के ऊपर कोन रख रहा हूं तो जहां कोन का बेस आ रहा है वो हिस्सा मैं छू पाऊंगा। ये वाला हिस्सा जो है, क्या मैं इसे छू पाऊंगा, तो क्या ये सरफेस में काउंट होगा। फिर अब यहां ये समझ आ गया पक्का। तो कॉम्बिनेशन सॉलिड में अगर मैं आपसे बोलूं कि इसका सरफेस एरिया बताओ TS से, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, पक्का। इसमें क्या गड़बड़ है, एरिया ऑफ सर्कल का मतलब हो गया ये बेस ऑफ द कोन। यार ये तो सही था। यहाँ पे जो तूने TS से किया है ना TS का मतलब है CS से प्लस एरिया ऑफ सर्कल, वो एरिया ऑफ सर्कल ऐड करके तूने माइनस करा है। तो यहाँ पे अगर इसको तेरे को ठीक करना है तो यहाँ 2 आएगा। ये 2 क्यों आया पता है, क्योंकि दो
हाँ cuboid मतलब का एक whole का। इसका ये सर्कल भी ऐड कर दिया इसने। अब ये सर्कल पहली चीज़ तो आना नहीं था, हटा दिया। उसके बाद जो ये एरिया घेर रहा है वहाँ पे सर्कल, वो भी तो हटेगा, उसे भी टच नहीं कर सकते हम। ठीक है जी, कोई दिक्कत? पक्का? सोच लो। अब इसकी वॉल्यूम की बात करते हैं। रक्षित वॉल्यूम बताइए क्या होगी यार इसकी? हाँ जी, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस और बस बस बिल्कुल सही है भाई। वॉल्यूम का मतलब हो गया उसके अंदर माल कितना आएगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन, इसमें तो कुछ माइनस माइनस होना ही नहीं, सरफेस की बात ही नहीं हो रही है। क्लियर है? पक्का? सोच लो। ठीक है, अभी एक फिगर और ले लेते हैं यार अपन। श्रेया, इसका सरफेस एरिया बता। अबे इसका सरफेस एरिया बता श्रेया। TSA ऑफ क्यूब मान ले, क्यूब मान ले। चलो क्या बोल रही है भाई? हाँ क्यूब। हाँ हाँ ठीक है भाई, ठीक है। अब CSA ऑफ हेमिस्फीयर, अब नहीं, हाँ माइनस क्या होगा? बेस क्या है? बिल्कुल सही, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा ना। क्लियर है? रुद्र सोच ले। नहीं है क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, मत रहने दे। मुझे एक बात बताओ, अगर क्यूब का फेस है, अगर ये क्यूब में बैठे हैं मान लो हम, ठीक है, और मैंने मैक्सिमम डायमीटर का हेमिस्फीयर लिया है, मैक्सिमम डायमीटर का हेमिस्फीयर लिया है, ठीक है, मतलब ये जो मैक्सिमम डायमीटर है इसका जितना हो सकता है इसके ऊपर बिठाने के लिए, तो रिलेशन बिटवीन साइड एंड रेडियस क्या होगा? Side is equal to half. हाफ ऑफ, Half of side is equal to radius. Diameter. करेक्ट, ये डायमीटर है, तो डायमीटर विल बी इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब, तो 2r इज इक्वल्स टू साइड r इज इक्वल्स टू s/2। ये भी समझ आ गया सबको? नहीं आया? वेरी गुड बॉय। यहाँ तक आयुष के अलावा किसी को कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है, लिखिए। क्वेश्चन ये कह रहा है, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टेंट क्यूबॉइड। ठीक है, एस क्यूब आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब है, एक क्यूब की वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब है, तो एस कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर, यानी कि साइड ऑफ द क्यूब आ गई मेरे पास। ठीक है, अब जो क्यूबॉइड है वो कुछ सिनेरियो कुछ ऐसा है मेरे पास, ठीक है, ये 4 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 है, तो एक क्यूबॉइड बन गया जिसकी लेंथ कितनी है? 8, ब्रेड्थ कितनी है? ब्रेड्थ इज 4 एंड हाइट कितनी है? 4। मेरे को निकालना क्या है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या फॉर्मूला क्या होता है? सब चुप रहेंगे तो बता लिया, क्यूबॉइड के सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं आता? लिखा लिया, आ लिया सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2LB प्लस BH प्लस HL। बट ये तो इतना सिंपल है ना, ये एक
रेक्टेंगल है, अरे ये एक रेक्टेंगल हो गया ना, काइंड ऑफ रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट 2LH, ब्रेड्थ इंटू हाइट 2BH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ LB 2LB। ये तो वैसे भी बता सकती थी। LB और H की वैल्यू यहाँ पे डालिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। किसी ने किया है सॉल्व? तो आंसर 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया ना, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके मार्क्स कटेंगे भाई, आधा मार्क कटता है इसका यूनिट ना लगाने का। क्लियर है सबको? आधा कटता, मैं एक काटूंगा। अब ये देखो A cuboidal block of side 7 cm is surmounted by a hemisphere। वही बात आ गई जो हमने अभी करी थी। What is the greatest diameter of the hemisphere? What is the greatest diameter the hemisphere can have? तो यानी कि greatest diameter can be 7 cm, क्योंकि क्यूबिकल ब्लॉक है और हमने बात करी थी मैक्सिमम डायमीटर साइड ऑफ द क्यूब हो सकता है। किसी को विजुअलाइजेशन में प्रॉब्लम हो रही है क्या इसमें, मैक्सिमम डायमीटर वाले में? देखो मैं समझा चुका हूँ बेटा, एक बार तूने हाँ भी भरी थी। अब क्लास के बाद रुकियो, फिर बात करेंगे। कुछ नहीं, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड बताना है अपने को। तो यानी कि सिनेरियो कुछ ऐसा है। शुरू में गेम खेलना छोड़ दे बेटा, फिर भी इतनी बेकार कंसंट्रेशन है तेरी। सिनेरियो कुछ ऐसा है, ओके। हालांकि ऐसा नहीं है, मैंने क्यूबॉइड बना दिए, पूरा का पूरा ऐसे सर्कल आएगा ये, ठीक है, ओके। या बना ही देता हूँ, तुम लोग कहोगे यार सर आप ऐसे कर रहे हो वैसे कर रहे हो। ऐसा है कुछ सिनेरियो, ठीक है। तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या बनेगा, SA ऑफ क्यूबॉइड, SA ऑफ क्यूब प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया ऑफ बेस। बिल्कुल सही। एक मिनट, पहले फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा 6 इंटू 7 स्क्वायर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर हो जाएगा 2 पाई, डायमीटर 2R होता है तो R हो जाएगा 7/2, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ बेस इज पाई R स्क्वायर, पाई 7/2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है आपने, ठीक है। पाई को 22/7 ले लेना कैलकुलेशन की इसके लिए। बता भैया रक्षित क्या है? 7981.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई चेक कर लेना, ये आंसर बता रहा रक्षित, ठीक है जी। ये आंसर रक्षित ने गलत बताया था। आंसर आएगा कितना आ रहा है भाई? 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। रक्षित कृपया करके कैलकुलेशन ठीक बताया करें। मेडिसिन इन शेप ऑफ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फीयर्स। तो यार सिनेरियो कुछ ऐसा है, यही बना है, ठीक है। अब यार ये कितने mm का है? 5 mm का डायमीटर है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा? 5/2, ये 5/2, ये 5/2, हाँ कि ना? आलिया तेरा ध्यान नहीं है बेटा। ये 5/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ऐसे ये भी कितना हो जाएगा? 5/2, 2.5, ठीक है। ये 5/2, ये 5/2, टोटल कितना हो गया ये दोनों का मिला के? 5। तो ये बीच में कितना बचा? 14 था तो 9। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हमें निकालना क्या है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ दिस हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ दिस हेमिस्फीयर, दोनों के रेडियस सेम है तो ट्वाइस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। बस खत्म। एकांश इतना क्लियर है? सोच ले, कुछ मिस तो नहीं करा है इसमें हमने भाई। ये इसको हाथ लगा सकते हैं, इसको हाथ लगा सकते हैं, इसको हाथ लगा सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया आ गया, ठीक है।
CSC ऑफ सिलेंडर क्या होता है रक्षित? CSC ऑफ सिलेंडर, 2 pi r. गुड, 2 पाई, r इज 5/2 एंड h इज 9 9. प्लस ट्वाइस CSC ऑफ हेमिस्फीयर। CS of hemisphere. सब 2 चुप, pi r square. 2 pi r square. करेक्ट, 2 पाई r स्क्वायर, r इज 5/2। इसको सॉल्व करना बस, कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व आप लोग खुद करेंगे, दिस प्लस दिस, ठीक है। सॉल्व मैं नहीं करूँगा कोई भी क्वेश्चन, अगर आपकी सॉल्विंग बेकार है तो प्रैक्टिस कर लेना सॉल्व करने पे। ठीक है जी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, mm होगा यार ये। सर 220 आ रहे थे तो सर हमने पहले बोल दिया। हाँ 220 नहीं. अब यार ये इसमें तो लाना था तुम लोगों पे कि तुम इसको भी नहीं सॉल्व कर पा रहे। सर हो गया, सही है। कितना है? 220. 220 सिर्फ सिलेंडर का है। एक कलर सिलेंडर का 220, नहीं 220 सिलेंडर का नहीं आएगा। अब बोल सर सिलेंडर में तो 990/7 है. हां सर तो सिलेंडर बता, आंसर बता कितना आ रहा है। 220 mm स्क्वायर आ रहा है भाई, दो बच्चों का। अबे लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या है, हाइट ऑफ सिलेंडर 14 है। मैं समझा के चल रहा हूँ फिर भी तू चुल्लू भर पानी में डूब मरियो भाई। सर जो सीएससी ऑफ सिलेंडर 3-4 बार समझाने के बाद भी तू सेम क्वेश्चन पूछता है। शुभनम, तेरा लेवल नहीं है वो, तो अपने लेवल से माइनस इन्फिनिटी पे बात करता है। सर जो सीएससी ऑफ सिलेंडर है वो 990/7 आ रहा है, और जो सीएससी ऑफ हेमिस्फीयर 2 into वो आ रहा है 550/7. 550 आएगा, वो तो सही है, 550/7 आएगा ये। हाँ तो सही है। अबे तू झूठा है, चल सॉरी सर, सॉरी करता रहेगा बस। सॉरी। ये वाला क्वेश्चन, सरमाउंटेड का मतलब होता है ऊपर रखा हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आया भाई का। if the height of the if height and diameter of cylindrical part are 2.1, this is 2.1 and 4 meter respectively, 4 मीटर है तो ये कितना हो जाएगा 2। तो रेडियस ऑफ कोन भी कितना हो गया 2, इतना क्लियर है। एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप इज 2.8, तो ये है 2.8 L। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास यूज फॉर मेकिंग द टेंट। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, CSA ऑफ टेंट। तो उससे लड़, तू यहाँ ध्यान मत दे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास ऑफ द टेंट एट इतने रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो वो अच्छा, पहले मेरे को शुभ्र में इस बात का जवाब दे, 500 रुपये पर मीटर स्क्वायर का आंसर कैसे निकालेंगे हम? एरिया निकालो, उसके हाँ। बाद पूरे एरिया को into 500 बिल्कुल सही। तो इसकी तो टेंशन नहीं है ना यार, एरिया इंटू 500 रुपये हो जाएगा, ठीक है। CSC ऑफ टेंट कैसे निकालेंगे सानवी बताइए। है πRL प्लस, बस πRL होगा। πRL तो क्या आया, ऊपर वाली टोपी का एरिया आ गया तेरा, इसका एरिया नहीं लेगी, और गलत। CSA ऑफ गलत, अरे नहीं वो सिलेंडर करेक्ट। क्या होता है 2 पाई 2 पाई RH। पाई कितना हो गया 22/7, रेडियस इज 2, L इज 2.8 प्लस 2, 22/7, R इज 2 एंड H इज 2.1। ओके। अच्छा, पाई की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है, तो हम अपने हिसाब से कैसे लेते, 3.1 वो वैल्यू वो वैल्यू जिससे कैलकुलेशन इजी हो रही है। 21 आ रहा है, 2.1 आ रहा है, 21 एक तरीके से 21 ही हो गया, 21/10, 21 7 के टेबल में आता है, तो इसलिए 22/7 ले रहा हूँ, वरना 3.14 लेता। समझ गए? तो बस इसको सॉल्व कर लो। ये वाला मैं कर देता हूँ भाई, तुम भी कर लो, जरा देख लेंगे। 4 3 ये बनेगा 44 बाहर, 4/10 प्लस 44 बाहर, 6/10।
44 मीटर स्क्वायर आ रहा है। अच्छा एक चीज़ और, जब भी आप सरफेस एरिया का क्वेश्चन करेंगे ना, आप ऐसा नहीं करेंगे यहीं कैलकुलेट कर लो, यहीं कैलकुलेट कर लो, सॉल्व कर दो। सॉल्यूशन जाएगा लास्ट तक। जैसे मैंने यहाँ तक लेके आया, मैंने यहाँ सॉल्व तो नहीं किया मैंने इसका आंसर तो नहीं लिखा यहाँ, मैंने इसका आंसर तो नहीं लिखा इसके नीचे। मैंने क्या किया, जो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ वो कॉमन निकाल लिया। 22 इंटू 2 44 होता है, वो बाहर निकाल लिया। क्या बचा 4/10, क्या बचा 6/10, 10/10 1 हो गया, कैलकुलेशन और ईजी हो गई। वरना मैं यहीं सॉल्व करता तो परेशान रहता यार। समझ गया एकांश? कर लेगा भाई? अब एकांश इसका फाइनल आंसर क्या है ज़रा बताइए। कितने रुपीस आंसर हो गया? ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से, पक्का कर लो। देखना भाई, एक सिलेंडर है, अगर ये सिलेंड्रिकल बॉल है, मैं ऊपर से यहाँ से एक काव कर देता हूँ, हेमिस्फीयर बना देता हूँ, और नीचे भी यहाँ से काव करके अंदर हेमिस्फीयर बना देता हूँ एक। तो इसका सरफेस क्या बनेगा, एक तो ये जो मैं टच कर पा रहा हूँ, एक ये इसके अंदर जो टच कर पाऊँगा, और इसके अंदर जो टच कर पाऊँगा, यानी कि हेमिस्फीयर का सी एस से, हेमिस्फीयर का सी एस से प्लस सिलेंडर का सी एस से, काइंड ऑफ वही बन गया ना। तो यानी कि सी एस से ऑफ बेटा सी एस ए की बात हो रही है ना, सी एस ए मतलब दीवार तो पूरी आएगी। सर एक स्फेयर ले लें। 2 पाई आर ऑफ सिलेंडर इंटू एच ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू सी एस ए हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर ऑफ हेमिस्फीयर का स्क्वायर। तो 2 पाई हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 10, 3.5, सर माइनस की करेंगे। ये बनेगा भाई? हाँ सर, कोई दिक्कत है किसी को? क्या आंसर आ रहा है आयुष? 374 सॉरी 3 374 करेक्ट। ओके, हेमिस्फीयर के ऊपर कौन ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। रेडियस कितना है भाई इसका? 1। ये रेडियस है तो ये भी कितना होगा? 1 और ये कितना दिया हुआ अपने को? 1 हाइट भी 1 दी हुई है, ये भी 1 दी हुई है हाइट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नीचे होना चाहिए था वैसे, ठीक है। तो अपने को निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ कौन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कौन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना होता है? 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों को ऐड कर दो, π/3 प्लस 2π/3 एंड संदीप यू वर राइट, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आयुष ये तो बहुत इजी था यार, तूने गर्दन हिला दी थी, तेरे बस की नहीं है करना। करो इसे हाँ आ गया, अच्छा है रिजल्ट बच्चों का। 12th में मैक्सिमम अभी तक 3 बच्चों ने मेरे को बताया 95 आए हैं मैक्सिमम। 10th में 10th में मेरे पास मेरी बहन का बड़ा गंदा है और मैं खुश हो रहा हूँ। 10th का तो यार बच्चों ने फ़ोन एक नहीं किया था जिसके 30 मार्क्स आने थे पर 60 आ गए 80 में से। वो पूरे साल पास नहीं हो पाया मैथ्स में, सर चालू हो गया सर, लेकिन बोर्ड्स में उसके 60 आ गए। समझ गया। कह रहे सर भंडारा कराऊंगा अब तो कह रहे सर बस यही लग रहा था मैं फेल हो जाऊंगा मैथ्स में। कह रहा मैं पूरी तैयारी में था कि मैं रीटेस्ट दूंगा। ये हो गया, आगे बढ़े। तू कुछ लिखियो मत, तू गांजा ही पियो। ये करता क्यों नहीं है तू ये? सर एक तो इसकी वजह से चैप्टर भी ये वाला कर रहे हो। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, तेरी वजह से चैप्टर हो रहा है, तू यूं करके देखता रहता है, पता नहीं बाल खराब भी नहीं है, हाथ मारता रहता है। दोबारा कर, एक बार करने से कौन सा तेरे को आ जाता है कुछ? कर ले चुपचाप।
नशेड़ी नशेड़ी आ जाते हैं। अरे बाबू ये क्या कर रहे हो? सर आपने तो बोला अरे आओ इधर आओ, पेन दो। फिर इसको बाबू कह रहे हो। ब्लैक कलर क्लास में ये करने को कहा था मैंने। सर ये भी आपने तो बोला। ये क्लास के बाद का काम है बाबू, दे। मेहनत से पानी फिरा दिया अपनी। अब पता लग गया? चलो जो क्लास में चल रहा है वो करना है अभी, ठीक है? ओए छोड़ दो उसको, क्वेश्चन लिखो फटाफट। अभी ये डेंसिटी वाला है, तुम्हें डेंसिटी के बारे में कुछ पता है? नहीं पता। नहीं हमें नहीं पता। मैं जा रहा हूँ साइंस कहाँ से आ गई इसमें। डेंसिटी का ये सिंबल होता है क्या? पता नहीं। हमने तो यही पढ़ा है, तुम भी यही पढ़ो। सर डी लिख दो। चलो बे करो। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। 10 लेगा बे, कर ले काम, जल्दी करो। रात तो ओले गिरे। होली ओले गिरे। है, पागल हो गए बे? अरे नहीं सर सच में गिरे हैं। स्कूटी तो सबसे कम गिरे हैं। होली गिरे दिल्ली में, द्वारका में तो बहुत सी ब्लॉक में। मुझे बोल द्वारका में बहुत गिरे हैं। सर गिर रहे थे सर। नहीं हो सकता है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। प्लीज़ बारिश की बात मत कर, मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा नहीं तो किसी की। आप सर बारिश करा सर, आप तो बढ़िया बारिश हुई है सर। तो तुम्हारी नहीं होगी ना, दूसरों का फायदा होएगा। गलत बात सर। चलो चलो जल्दी करो। सर इसकी छुट्टी कर दो प्लीज। दिल्ली में कोई अच्छी जगह है घूमने के लिए? कौन सी? चलो फिर फार्म हाउस। चलोगे आप? चलो सर फार्म हाउस पे बैठ। फार्म हाउस चलो फिर। तू क्या करवाएगा बता? PS5 सर स्विमिंग पूल है। काम कर ले। पास होता नहीं पेपर में, PS5 चाहिए से। चल रहा सर। हम तेरे पास PS5 है? सर बड़े अच्छे माँ बाप है यार तेरे। कार्डबोर्ड वाला। कार्डबोर्ड वाला। किस किस के पास PS5 है? 4 है तेरे भी अच्छे हैं भाई। लेकिन 5 का कंट्रोलर है। मेरे तो मामा ने लेके दिया। भाई कह रहे हो सर नया जो कर सुनोगे किसी के पास तो वो काम करने को कहा है ना, मैंने बकवास करता तब से। मोबाइल में गाना ना नहीं, तू मोबाइल को छोड़ दे आयुष। तू गॉड गिफ्टेड है, तेरे में अच्छा दिमाग है, तेज चलता है, तू उसको गोबर कर देगा। सर ये करता है। और ये शुभ्रनील तो गोबर से भी गंदा जो होता है वो कर देगा। काला जादू सर, काला जादू। मैं सही बता रहा हूँ, तुम कुछ अच्छा कर सकते हो ज़िंदगी में, लेकिन कुछ कर नहीं पाओगे, सिर्फ ये फालतू की चीज़ों की वजह से। कर तो यहाँ पे बहुत कुछ अच्छे सकते हैं, लेकिन तुम्हें कम एफर्ट्स डालने पे तुम कर जाओगे। सर आप किसको कह रहे हो? अगर तुम्हारे जैसा दिमाग मेरा होता ना, मज़े आ जाते दुनिया में मेरे। तो क्या करते हैं भाई तू तो मास्टर पुश करता है ना। मैं फिर सर आज सुबह ऑनलाइन आया था। कहीं बढ़िया अलग जगह सुबह ही होता। ऑनलाइन था। कर ले, तू अपनी ज़िंदगी खराब करेगा। तू यहाँ हो सकता था तो तू यहाँ होगा। सर, मर्जी अगर तेरी है आप भाई। तो 2 बजे खेला करेगा कि किसी को पता क्योंकि ही ना प्रॉब्लम ये है ना, तुम लोगों ने देखा नहीं है क्या होता है कैसे होता है। हमने देखे हैं बच्चे जो ऐसे होते हैं, जो ये करते हैं वो कहाँ पहुँचते हैं। और जो बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं, जो बच्चे जिनको जो कहा जाता है वो करते हैं, वो कहाँ पहुँचते हैं, हमने देखा है यार। तो मैंने बताया ये आयुष को, मैंने एक बार, इसने मेरे को परेशान कर दिया था क्वेश्चन पूछ के। मेरे को गुस्सा आ गया एक दिन, मैंने इसे एक बुक की फ़ोटो खींच के दे दी। मैंने कहा ये शीट है, जब तक ये हो ना जाए ना मुंह मत खोलियो। भाई अगले दिन करके ले आया वो भी, और हॉस्पिटल से डाउट पूछ रहा था। अगले दिन कैसे किया, पूरी रात जगा, नेक ऐसे करके नहीं बैठ जाते, टेक लगा लेते हैं बेड पे, तो इसके यहाँ पे पूरा नेक शोल्डर स्टिफ हो गया, तो हॉस्पिटलाइज हो गया, पर होमवर्क पूरा करा इसने। ऐसे भी बच्चे होते हैं, सोच। जो यहाँ फ़ोटो लगा हुआ है बाहर आयुष की, तो रैंकर ऐसे थोड़ी बन गया। एवरेज बच्चा था वो, बिल्कुल लिटरल एवरेज बच्चा था, लिटरली एवरेज, अबव एवरेज भी नहीं था भाई, सिर्फ मेहनत के दम पे। और ये तो अबव एवरेज है दोनों, पर ये कहीं नहीं पहुँचेंगे, मेरी गारंटी है। अगर ऐसे ही रहेंगे तो कहीं नहीं पहुँचोगे तुम लोग। और ये सोचोगे कि 10वीं है 11वीं में कर लेंगे ना, सर हमारे क्लास में हमारे भी वो ऊपर ही नेचर में आ जाता है। एवरेज से ऊपर तो हमारे भी आते हैं। नहीं, बहुत बच्चे, मैं उन दोनों की बात कर रहा हूँ, बहुत बच्चे अबव एवरेज है यहाँ पे, पर इन दोनों की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ। ये दोनों कहीं नहीं पहुँचेंगे अगर यही हरकतें रही तो इनकी। तुम दोनों, यस। ये बना क्वेश्चन, करें।
करें किसमें? ये सेंटीमीटर तुम एक काम करो, दोनों की वॉल्यूम निकालो। सर एक की वॉल्यूम आ गई 3160। 1 मिनट, 2 मिनट, चलो भाई। इसकी वॉल्यूम को V1 मान रहा हूँ, इसकी वॉल्यूम को V2 मान रहा हूँ, तो V1 कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर H। V2 कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर H। ठीक है जी, ओके। अब ये V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा? किसी ने कैलकुलेट किया है? ये 2 पाई प्लस बेटा जो मैंने पूछा ना उसका जवाब दिया कर। कैलकुलेट किया है तो बोलो मत, है ना, गुड बॉय। सर 38405 प्लस 316805। पाई को ऐसे ही रखता हूँ अभी मैं, ये बनेगा 64 इंटू 60। पाई को ऐसे ही रखते हैं, ये बनेगा 144 इंटू 220। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये सेंटीमीटर क्यूब में ही आएंगे ना दोनों वॉल्यूम्स। 1 सेंटीमीटर क्यूब का कितना वेट है? 8 ग्राम। तो दिस प्लस दिस सेंटीमीटर क्यूब का कितना वेट होगा? इंटू 8 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 kg। 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं ना। समझ आई बात? नहीं आई, मेरे बाबू को नहीं आई। सर 2 नंबर का क्वेश्चन था, गलत करके आ गया मैं स्कूल में कन्वर्जन के चक्कर में। मैंने पहले मीटर क्यूब में निकाल दिया उसको। तो इतने भावुक क्यों हो रही हो तुम? 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम है। दिस प्लस दिस सेंटीमीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे? ये टॉय है ना कोई, पोल। 8 इंटू 64 इंटू 60 कितना होता है भाई? सर 3160। सर सॉरी 3840 3840 प्लस ये कितना होगा? 144 इंटू 22। सर 31680। 31680। 31680। पाई तो नहीं किया ना तुमने कैलकुलेट? सर नहीं सर फाइन नहीं किया। इतने ग्राम आंसर है। बात समझ आई? यूनिटी मेथड से भी कर सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। एक बच्चे को 1 टॉफी मिल रही है तो 10 बच्चों को 10 मिलेगी। 1 सेंटीमीटर क्यूब में इतना ग्राम वजन है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना वजन होगा? इंटू 8। मतलब वॉल्यूम उसमें भी निकालना पड़ता है। तो मैंने कब का वॉल्यूम नहीं निकाला? तो डिफरेंस क्या था ना किस दोनों में? यूनिटी मेथड में जो हमने हमने तो यूनिटी मेथड ही किया। ठीक है, तो क्या ध्यान देना यार। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pen। ये cuboid है, conical depressions to hold the pen। ये conical depression है ना, पेन का जो टिप होता है, कौन है, इसमें डिप्रेशंस हुई हैं। डिप्रेशंस का मतलब हो गया कि उतना हिस्सा, ये कोन जो है वो उतना हिस्सा उसका निकला हुआ है। इतनी बात क्लियर है? The dimension of the cuboid are this। The radius of each of the depression is, यानी कि R radius of cone is equals to 1/2 centimeter। Depth यानी कि height of cone is 1.4 centimeter। Find the volume of the wood in the entire stand। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया भाई? कितना माल है उस चीज़ में, उस इंस्टेंस पे। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका? अकॉर्डिंग टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्या आंसर आना चाहिए? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ 1 कोन। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया भाई, यही रिमेनिंग बनेगा ना। वो 4 तो हमने निकाल के फेंक दिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा? 15 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब वगैरह नहीं लिख रहा मैं, माइनस 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन
सर वॉल्यूम 1/g पाया है। गलत। कॉपी का लास्ट पेज खोल। मालिक नाम रुद्र, RUDRA, और लिख वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। पाई R कितना है यहाँ पे 1/2, R स्क्वायर, और H कितना है 1.4। ये बन गया। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम इजीली, ये हो जाएगा। पाई को हमें क्या लेना, समझदारी रहेगी यहाँ पे। पाई की वैल्यू नहीं बोली ना, तो क्या लेना सही रहेगा। क्यों लेना संदीप, चुप, क्यों, गलत। 14 आ रहा है, 7 2 14 होता है, इसलिए। क्या यार संदीप तू भी। चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। किंजल बता भाई। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा, यहाँ पे किंजल एक चीज़ का ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे यूनिट डिफर कर रही है। यहाँ पे मेरे को हाइट ऑफ द सिलेंडर अगर ले रहा हूँ मैं, वो मैं 145 सेंटीमीटर लूँगा भाई। मीटर और सेंटीमीटर में बात आ रही है ना, तो मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। रेडियस ऑफ सिलेंडर या हेमिस्फेयर एक ही बात है, 30 सेंटीमीटर लूँगा। किंजल क्या बनेगा यहाँ पे बेटा, बता मेरे को। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। नो आइडिया। सबसे पहली बात तो इसको थोड़ा जनरल कॉमन सेंस लगाते हैं। बर्ड बाथ में, ये बर्ड बाथ इस शेप का है, ठीक है। अब इस शेप का है तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्या दिख रहा है, सिलेंडर, ठीक है। दूसरा मेरे को ऊपर से ये हेमिस्फेरिकल दिख रहा है, तो यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर यहाँ यूज होएगा। ये CSA ऑफ सिलेंडर हो गया, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर यूज होगा। ये हेमिस्फेयर है, इसके अंदर का कर्व सरफेस एरिया ही तो होगा, बस। क्लियर है। तीसरा इशू क्या आता है यार, क्या ये जो नीचे का सर्कल है, ये जो नीचे का बेस है, ये बेस बंद होगा या नहीं। अगर बंद होगा तो वो बेस लिया जाएगा, प्लस पाई R स्क्वायर होगा यहाँ पे। अगर बेस नहीं होगा तो वो नहीं होगा। तो कॉमन सेंस क्या कहती है। बेस होगा। कोई है जो नहीं होगा, बेस नहीं होगा। यार एक बात बता, यहाँ पे तो बेस जो बनाएगा, इसका क्या यूज़ है सिवाय लोहा या मटेरियल बर्बाद करने के। पानी तो ऊपर रहेगा ना भाई, नीचे जो तू तली बना रहा है उसका यूज़ क्या है। वो तो लटका हुआ है ना क्या लटका हुआ है, हवा में। क्या हवा में, ये स्टैंड नहीं दिख रहा तेरे को। स्टैंड है तभी तो तो नीचे नीचे तो मेटल से कवर नहीं करेंगे। क्यों करना है कवर भाई, ये बर्ड बात है ना। बर्ड बात है ना यार, पानी तो यहाँ रहेगा भाई तेरा, यहाँ क्यों लगा रहा है लोहा वहा जो भी है। क्लियर है इतना, नहीं लिखा है ना। यूज दिस, या घुटना यूज कर सकते हो आप अपना। क्लियर है इतना। ये ऐसे जो मैंने तुम्हें अभी बताया ना, जो ये कह रहा था ले लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं, वो प्रॉब्लम आती है जेन्युइन, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगानी पड़ेगी भाई, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन होना चाहिए कि भाई बेस में खाली है, एम्प्टी है, या बेस में कुछ नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर, घबराने पे 100 बार आ जाते हैं, नहीं पता। लिख श्रेया CSA ऑफ सिलेंडर, तू बता। CSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई R है। करेक्ट। 2 पाई R इज 30, H इज 145, प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेयर। सर 2 पाई R स्क्वायर। ओहो क्या बात है। इसको सॉल्व कर लेना और आंसर लास्ट में क्या लिखोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर है, पक्का। आगे बढ़ते हैं। कैलकुलेशन आप लास्ट में करेंगे, सब करेंगे और पूरी कैलकुलेशन। इसके बारे में बात करते हैं। वुडन टॉय रॉकेट इन शेप ऑफ अ कॉन्वेक्स सिलेंडर शोन द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट इज 26। ये 6 हो गया, तो ये कितना हो गया भाई, 20 हो गए। 6 the base of the conical portion has the diameter 5
while the base of diameter is this, if the conical portion is to be painted orange and cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted area. ठीक है, तो मेरे को टी एस से निकालना है इसको। ऑब्वियसली पेंट की बात हो रही है, वॉल्यूम की तो कोई इशू है नहीं इसमें। टी एस से निकालना है। टी एस से कैसे निकलेगा जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो सी एस सी ऑफ सिलेंडर, बेटा लिखने पे ध्यान मत देना, समझने पे देना। सी एस सी ऑफ सिलेंडर का मतलब होगा ये वाला हिस्सा आ गया मेरा कवर्ड, प्लस बेस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, बेस ऑफ सिलेंडर, ये वाला हिस्सा भी आ गया भाई मेरा। ठीक है, ये क्या है, बिल्कुल सही, सी एस सी ऑफ कोन आ गया। कुछ और चीज भी आएगी, करेक्ट। ये जो हिस्सा है ना, ये जो हिस्सा है ये भी आएगा। इसका एरिया क्या होगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े वाला सर्कल में से छोटे वाला सर्कल माइनस करेंगे तो इसका एरिया आएगा। बात समझ आई। सी एस सी ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर कितना है भाई सिलेंडर का, ये बनेगा। रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 3 ना बेटा, सॉरी डायमीटर इज 3, रेडियस 3/2। बेस ऑफ सिलेंडर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, सी एस सी एफ कौन हो जाएगा पाई आर, एल कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, ये एल हो गया, प्लस पाई 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। किस बच्चे को ये समझ नहीं आया क्या किया, हाथ खड़ा करो, कहाँ पे समझ नहीं आया। ये जो चीज़ की है मैंने की है इस पूरे बेस से, ये जो कोन का बेस है इस पूरे सर्कल से ये अंदर वाला सर्कल माइनस कर दिया। बाहर वाले सर्कल का रेडियस 5/2 है तो पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई बाहर कॉमन आ गया। और कोई डाउट, पक्का एकांश कोई डाउट तो नहीं है। क्या बोल रहा है वो, वॉल्यूम बोल रहा है वो क्या बोल रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है तुझसे, कोई नहीं सकता सर, कोई नहीं सकता, मतलब इसको फॉर्मूला में याद हो ऐसा हो ही नहीं ये सकता। तेरे से फॉर्मूले पूछ रहा है। ठीक है, आते हैं जरा इस पे भी। ये कैलकुलेट कर लोगे, हो जाएगा कैलकुलेट, कोई डाउट तो नहीं है किसी को। किंजल सोच ले एक बार और, श्रेया सिद्धार्थ तेरे को कैलकुलेशन पे ध्यान मत लगा, टाइम बर्बाद ही कर रहा है, जीवन भी बर्बाद हो जाएगा ये नहीं समझेगा तो। ये वाला क्वेश्चन देखना भाई, किसी ने टेनिस बॉल का डब्बा खरीदा कभी, टेनिस बॉल का डब्बा सिलेंड्रिकल डब्बा होता है, उसमें बॉल्स ठूसी हुई होती है, ऐसे ही दिखता है वो अगर उसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो। अब इसमें हो क्या रहा है 3 बॉल्स हैं, ये पूरा 6R है, 6R है तो ये प्लस ये 6R हुआ। बॉल्स का डायमीटर सेम ही होगा, ये D है तो 3D, D प्लस D कितना हो गया 6R, तो एक D कितना आ गया 2R। तो रेडियस ऑफ टेनिस बॉल इज R, डायमीटर 2R हो गया तो रेडियस R हो गया। इतना समझ आया भाई, R 6R हो गया, क्लियर है इतना। अब ये बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कंटेनर इज नॉट ऑक्यूपाइड बाय द बॉल्स, यानी कि आई हैव टू फाइंड वो जो वॉल्यूम ऑफ, बेटा तूने एरिया बोला है सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ बॉल्स। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एच इज 6R माइनस वॉल्यूम ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा 3 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ये समझ आया सबको, हाँ भाई। तो सो जा आयुष बेटा, फिर बाद में बोलेगा समझ नहीं आया। आर क्यूब कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया, यहाँ बचा 6 माइनस 4 2 पाई
आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब वेकेंट है, वेकेंट वॉल्यूम। इतना समझ आया सबको? भाई टोटल में से बॉल्स की वॉल्यूम घटा दी, उतना खाली आ गया। अब अब ये बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की कितनी फ्रैक्शन खाली है। तो आंसर कैसे निकालेंगे हम इसमें? सर इन तीनों का मतलब सरफेस एरिया निकाल के गलत, बताइए। सर टोटल जो वैकेंट आया उसको डिवाइड कर देंगे टोटल। करेक्ट, 2 पाई आर क्यूब डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितनी है, पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर है टोटल, ये वेकेंट है, तो जो रेशो आएगा उतनी खाली पड़ी है, सिंपल। क्या आएगा रेशो? 1/3। बात समझे? कोई दिक्कत? तो आंसर कितना हुआ? 1/3। बात समझ आई सबको? सोच लो। ये लास्ट क्वेश्चन था क्या? नहीं इसके बाद From a solid cube of side this, the largest right circular cone is hollowed out. कहने का मतलब ये है भाई, एक क्यूब है अपने पास, इसमें से हमने एक कोन को निकाल लिया बाहर, ऐसे कोन बाहर निकलेगा, तो कोन की जो हाइट होगी वो क्या होगी, साइड ऑफ द क्यूब के बराबर ही होगी, यानी कि हाइट ऑफ कोन इज 9। रेडियस ऑफ कोन जो होगा, ये जो डायमीटर ऑफ कोन होगा वो किसके बराबर होगा, साइड ऑफ कोन के बराबर होगा, तो रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा, 9/2। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड बताना है। किंजल क्या लिखेंगे बता? वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ कोन, बिल्कुल सही। बता क्या होती है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? हाँ, कितना आ जाएगा यहाँ पे? सब चुप। 9 क्यूब। तो आंसर बता रही थी 9 क्यूब का। नहीं नहीं, कैलकुलेशन बाद में। 9 क्यूब माइनस ये क्या करेंगे, पाई आर क्या है, स्क्वायर इंटू, करेक्ट, इतने सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर। खत्म, इजी। अब सब कैलकुलेट करो बैठ के, मेरे को आंसर सबके सेम चाहिए। रेडियस, द रेडियाई, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई। द रेडियाई ऑफ 2 बेसिस ऑफ राइट सर्कुलर सॉलिड कोन्स, कोन 1 प्लस कोन 2 से मिलके मेरे का एक दी का सॉलिड स्फीयर, एक स्फीयर बन गया। ठीक है, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, कोन 1 की 1/3 पाई r1 स्क्वायर h प्लस 1/3 पाई r2 स्क्वायर h। सेम हाइट है तो h मान लिया मैंने हाइट को। ये किसके बराबर होगा, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, मेरे को h दिखाना है, इसके बराबर होगा। तो यहाँ से 3 कॉमन आया, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से h कॉमन आ गया, क्या बचा, पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई r क्यूब। पाई कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया भाई। किसी को स्टेप में डाउट है? श्रेया, इसको नीचे भेज दो। h क्या आएगा, 4 r क्यूब अपॉन r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। खत्म। देखने में कितना खतरनाक लग रहा है ये। थैंक यू सर। ये क्वेश्चन देखो, रेडियाई ऑफ 2 राइट सर्कुलर सिलेंडर्स आर दिस, रेडियस 1 अपॉन रेडियस 2 इज इक्वल टू 2/3 एंड हाइट 1 अपॉन हाइट 2 इज इक्वल टू 5/4। रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया, यानी कि CSA ऑफ सिलेंडर 1 अपॉन CSA ऑफ सिलेंडर 2 निकालना है। CSA क्या होता है? सर होता है? सर पता ना, नहीं, बातचीत करें कुछ। 2 पाई R1 H1 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि सिलेंडर 1 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, 2 पाई
R2H2, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, R1/R2 कितना दिया हुआ है 2/3, H1/H2 कितना दिया हुआ है 5/4, 5/6 इसका आंसर आया। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 बाय वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई R1 स्क्वायर H1 अपॉन पाई R2 स्क्वायर H2। अब इसको सॉल्व करने के लिए पाई से पाई गया, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर को R1/R2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और H1/H2 को हम H1/H2 ही लिख देते हैं। R1/R2 दिया हुआ है 2/3, स्क्वायर हो जाएगा तो 4/9, H1/H2 इज 5/4, आंसर इज 5/9, तो आंसर आएगा बी पार्ट। क्लियर? नेक्स्ट, two right circular cones C1 C2 are made, C1 having 3 times the radius of C2 and C2 having half the volume of C1, calculate the ratio of heights of C1 and C2। भाई साहब, two right circular cones है C1 and C2 are made, C1 having, तो radius of C1 is equals to 3 times radius of C2 and C2 having H2 is half of Sir, volume एक मिनट, C2, अच्छा, V2 is equals to half of the volume of cone 1, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, वॉल्यूम 2 कितनी हो जाएगी कोन की 1/3 पाई R2 स्क्वायर H2, और ये हाफ तो है ही, और वॉल्यूम क्या होती है 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1। हाँ की ना, हमें निकालना है रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, H1/H2 निकालना है मेरे को। 1/3 से 1/3, पाई से पाई कैंसिल आउट, R2/R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज H1/H2, यहाँ 2 लगा हुआ है, इसको 2 को इधर फेंक देता हूँ। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? रुद्र देख ले बेटा, कोई है तो मेरे को बोल दिया कर। बोलो जी। खा लिया इक्वल R2/R1, ये लिखा है यहाँ पे, R1 को नीचे लाऊंगा तो ये R2/R1 बनेगा, इस 3 को इधर फेंकूंगा तो 1/3 बनेगा, तो R2/R1 1/3 है, 1/3 का स्क्वायर इज 1/9, H1/H2, तो 2/9 आंसर आया भाई, 2:9, ठीक है, खत्म। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, V is the volume of cuboid, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड ABC हो जाएगा, ABC आर इट्स एजेस ना, तो एजेस मतलब साइड होता है, कोना मतलब वर्टेक्स, एज कोना नहीं होता, एज मतलब साइड। S इज द टोटल सरफेस एरिया, S कितना हो जाएगा 2 AB प्लस BA BC प्लस AC, बस मेरे को ये प्रूव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ S/V, ठीक है। S/V कितना हो जाएगा 2 AB प्लस BC प्लस AC डिवाइडेड बाय ABC। कोई दिक्कत? ये ABC इसके नीचे जाएगा, इसके नीचे जाएगा तो क्या बनेगा 1/C, इसके नीचे जाएगा तो BC से BC कटेगा, क्या बनेगा 1/A, इसके नीचे जाएगा तो क्या बनेगा 1/B, S/V। कोई दिक्कत? ये ऐसे यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/V इज इक्वल टू 2/S, 1/A प्लस 1/B प्लस 1/C। सिद्धार्थ टेपने से पहले समझ ले, कितना क्लियर है? फॉर्मूला लिखना है, दोनों को डिवाइड मारना है यार, खत्म। एग्जांपल से कर सकते हैं क्या? नो, नेवर। इधर देखिए, द स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप बाय मोल्डिंग अ क्ले, अ चाइल्ड रीशेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्या सेम रहेगा? जब भी एक शेप से दूसरी शेप में ट्रांजिशन होगी या दूसरी शेप्स में ट्रांजिशन होगी, मल्टीपल शेप्स होगी, तो टोटल वॉल्यूम सेम रहता है, ठीक है, इवेंचुअल वॉल्यूम सेम रहता है। तो स्फीयर की रेडियस 6 है, 4/3 पाई r³। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर होगी जिसका रेडियस 6 है,
तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, हाइट ऑफ कौन एच है, एच ही निकालना है मेरे को, खत्म। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, 6 स्क्वायर से 6 क्यूब गया, 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर इज आंसर। ब्लडी इजी। ठीक है, नेक्स्ट, दैट्स इट, enjoy।